सामईन कराम, आज बैरगाछी चौक के नज़दीक भंगिया में एक बहुत ही बेहतर प्रोग्राम हो रहा है जिसका उन्वान है, टॉपिक है आला तालीमी बेदारी और इस्लाह मुआशरा, मतलब अवेयरनेस इन हायर एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म्स। आज के वक्त में इस प्रोग्राम की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे सोसाइटी में आ चुकी है जिसका रेक्टिफिकेशन, जिसका इस्लाह, जिसका करेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये तब पॉसिबल हो सकता है जब हम सभी लोग एक साथ मिलकर पॉजिटिव अप्रोच और पॉजिटिव माइंड के साथ एजुकेशन को प्रमोट करते हुए सोसाइटी में रिफॉर्म्स पैदा करें और सोसाइटी में अवेयरनेस पैदा करें। फ़िक्र फाउंडेशन की कंप्लीट टीम को, उलमाए कराम को और मकामी हजरात को, साथ ही जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए जितनी भी कोशिश की है, दुआएं की हैं, उन सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। हम उम्मीद करते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए सोसाइटी में हमारे कुछ बेहतर होगा, कुछ इस्लाह होगा, लोगों के मिजाज बदलेंगे और हम कुछ बेहतर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये तभी पॉसिबल है जब हम सभी लोग एजुकेशन को प्रमोट करें, रादर एजुकेशन विद कल्चर को प्रमोट करें। इस प्रोग्राम में मुझे भी शिरकत करना था, लेकिन अपने ही एक इस्लाह की वजह से इसमें हम शामिल ना हो सके, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। इसे हमारा टॉपिक था कि हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं दीन को आज के मॉडर्न इन्वायरमेंट में और एजुकेशन सिस्टम में। हमारे सोसाइटी में जो एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, इसको जनरली हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी हमारा एलिमेंट्री और मिडिल कैटेगरी है, दूसरा हमारा हायर कैटेगरी है जिसको हम लोग कॉलेज के हिसाब से देख सकते हैं, और तीसरी कैटेगरी हमारी यूनिवर्सिटी लेवल की है। तो ये जो कोशिश है ये तो सभी में होनी चाहिए, लेकिन ख़ासकर एलिमेंट्री बेसिक लेवल पे इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, ताकि जितना भी फाउंडेशन हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, आगे का जो एक विज़न है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। आज के इस प्रोग्राम की इसलिए भी सख्त ज़रूरत है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हमारे सोसाइटी को बहुत ही ज़्यादा है, जिसमें हम बेसिक प्रिंसिपल्स को, लॉज को, नॉर्म्स को फॉलो कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी और हमारे न्यू जनरेशन में हो सकता है। आज का जो हमारा ये दौर है ये कम्प्लीटली टेक्नो सेवी दौर है, या कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का दौर है। आज से अगर हम 50 साल पहले पीछे जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं थी, जो आज के वक्त में हमारे सामने मौजूद है। और इन सब की वजह, इन सब का जो कारण है वो है टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट, या फिर टेक्नोलॉजी का हद से ज़्यादा डेवलप कर जाना। उस सारी टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा रोल जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है और इसके डिफरेंट प्लेटफॉर्म का है। आज के वक्त में जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी सारे वर्क हैं, सब में आप आईटी के इम्प्लीमेंटेशन को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा कंप्लीट सिस्टम टेक्नोलॉजी के आसपास घूमता रहता है, और इस सारी टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट हमारे न्यू जनरेशन, प्रेजेंट जनरेशन और ओल्ड जनरेशन पे भी कुछ न कुछ होता है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो इंटरनेट की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म की टेक्नोलॉजी हो, या फिर किसी और डेवलपमेंट और इन्वेंशन की टेक्नोलॉजी हो, इसको हम यूज़ करके एक जिम्मेदार पर्सन की तरह अगर अपनी न्यू जनरेशन को इसके
बेटरमेंट के लिए और इसके फीचर्स को समझाते हुए उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो शायद बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। हमें बच्चों को सिर्फ एजुकेशन नहीं देनी है, बल्कि एजुकेशन के साथ साथ कल्चर भी सिखाना है, कि जिसमें हम कह सकते हैं कि इसमें अखलाक भी आता है, अदब व एहतराम भी आता है, तरबियत भी आती है, जो कंप्लीट इंसान को एक नए सांचे में ढालती है। हम सबको पता है कि हमारा जो मकसद है, हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है, वो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल है। हम सभी लोग डायरेक्टली इस जगह पे पहुंच जाएं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हमें पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। अब इसका एक और छोटा सा पार्ट है, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। अगर हम अपने आज के किसी भी एजुकेशन सिस्टम में इन दोनों चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दें तो हमारी सोसाइटी भी बेहतर होगी, हमारा फ्यूचर भी बेहतर होगा, हमारा आखिरत भी बेहतर होगा। अब जो सेकंड पार्ट हमने बताया है वो है अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। इसका मतलब हुआ हर वो चीज़ जो अच्छी है, जो जायज़ है, जो बताई गई है करने के लिए, उसको प्रैक्टिस करना, उस पे चलना और दूसरों को भी उसके बारे में बताना। और नहीं अनिल मुनकर का मतलब हुआ हर वो चीज़ जो गलत है उसकी तरफ से रोकना और दूसरों को भी उसके लिए सजेस्ट करना। अगर ये सारी चीज़ें हमारे एजुकेशन में आ जाएं तो समझ लीजिए कि हमारा डेवलपमेंट और हमारा जो इस इस्लाह मुआशरा का इम्प्लीमेंटेशन है ये बहुत ही आसान हो जाएगा। कि हम किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी एजुकेशन सिस्टम में खूबसूरती लाना चाहते हैं और उसमें कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इस पॉइंट को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। तब हम एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं और एक कामयाब सोसाइटी को बना सकते हैं। हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग हो सकते हैं, मेडिसिन लाइन में वो स्ट्रांग हो सकते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में वो स्ट्रांग हो सकते हैं, एजुकेशन लाइन में वो स्ट्रांग हो सकते हैं, किसी बिजनेस लाइन में स्ट्रांग हो सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर उसमें वो सारी चीज़ें आ जाए, एजुकेशन प्लस तरबियत में, इसका मतलब अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, तो समझिए कि हमारी ज़िंदगी कामयाब हो जाती है। अब हमें बच्चों को ये भी सिखाना है तरबियत के पैटर्न पे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमारी ज़िंदगी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का नमूना होना चाहिए। मीन्स अल्लाह और उसके रसूल की अताअत और इबादत सिर्फ अल्लाह की। अताअत हमें रसूल की भी करनी है, लेकिन इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करनी है। और हमारी पूरी ज़िंदगी इबादत का ही एक नमूना हो सकता है अगर हम अल्लाह और उनके रसूल की इताअत शुरू कर दें, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पे चलना शुरू कर दें। हमारे चलने का तरीका, हमारे बैठने का तरीका, हमारे बात करने का तरीका, हमारे पढ़ने का तरीका, हमारे सोने का तरीका, खाने का तरीका, ये सब चीज़ इबादत में शुमार हो सकता है, नेकी का काम हो सकता है इसमें, जब हम इसमें अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को शामिल कर लें। तो हमारी ज़िंदगी दोनों जहां की ज़िंदगी कामयाब हो सकती है। अब एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी एक काम जो हम कर रहे हैं वो सही होनी चाहिए, ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। इससे हमारा खुद का इस्लाह होता है और इससे दूसरों को भी सबक मिलती है। जो इस्लाह है, जो एजुकेशन सिस्टम है, जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे और अपने नए जनरेशन को देंगे तो उसमें पहला होगा कि हम ऊपर वाले का जिक्र और शुक्र दोनों अदा करें, और साथ ही अपने वालिदैन की, अपने पेरेंट्स की इज्जत करें, खिदमत करें, उनसे दुआएं लें। अपने उस्ताद मोहतरम की इज्जत करें, खिदमत करें, उनसे दुआएं लें। अपने बड़े बुजुर्ग को इज्जत दें, रिस्पेक्ट दें। छोटों से शफकत और मोहब्बत करें और गलत कामों से खुद को रोकें और दूसरों को भी
رکنے کے لیے سجیسٹ کریں. یہی کام خود سے کریں اور دوسروں کو بھی اس کے لیے سجیسٹ کریں. اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر کرپشن، بے ایمانی، ہیرا پھیری، غلط سسٹم، غلط سوسائٹی، غلط سراؤنڈنگ، یہ سب چیز کا بول بالا ہوگا. اب ایگزامپل، ایک آدمی آفس کا کام کر رہا ہے، اگر وہ ایمانداری سے کرے، بنا رشوت لیے کرے، تو سمجھیے وہ ایک نیک کام کر رہا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر ایمانداری سے، صحیح فیس کے ساتھ، جینوئن رپورٹس کے ساتھ، ٹیسٹ کے ساتھ وہ کسی کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے، تو وہ بھی ایک ثواب اور عبادت کا کام ہے. اگر کوئی بزنس ایمانداری کے ساتھ، صحیح وزن کے ساتھ، صحیح ریٹ کے ساتھ کر رہا ہے، وہ بھی ایک طریقے سے عبادت اور نیکی کا کام ہے. یہ ساری چیز ہمیں ملتی ہے اطاعت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے. اطاعت اللہ اور ان کے رسول کی، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے. یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بچوں میں ایسی ہی تعلیم دیں، ایسا ہی ان کو ایک انوائرمنٹ دیں تاکہ وہ ایک کامیاب زندگی گزار سکیں. اور ان سب کے لیے ہم سبھی لوگوں کا سب سے پہلے اصلاح، خود کا اصلاح کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. جب ہمارے اندر وہ اصلاح ہوگا، جب ہمارے اندر وہ کوالٹیز ہوں گی، تو اس کا امپیکٹ ہمارے سراؤنڈنگ میں ہوگا، دوسروں کو بھی ہوگا. ہم غلط کام کر کے کسی دوسری کو صحیح کا مشورہ نہیں دے سکتے، اور اگر دیتے ہیں تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ نہیں ہوگا. اس لیے سب سے پہلے ہمیں خود کی اصلاح کرنی ہے، پھر اپنے سماج کی، اپنے سوسائٹی کی اصلاح کرنی ہے. ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ہے، ایجوکیشن ود کلچر کو پروموٹ کرنا ہے، جس میں تعلیم تو ہو. اگر ہم نے ایجوکیشن حاصل کر کے ایک جاب لے لی تو بالکل ہم ایک کامیاب انسان ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں تربیت نہیں، کلچر نہیں، ایمانداری نہیں، اخلاق نہیں، تو پھر ہمارے لیے وہ بڑی کامیابی نہیں ہے. ہم سب لوگ مل کر اس پروگرام کو کامیاب بنائیں، اور یہ تبھی کامیاب ہو سکتا ہے جب اصلاح ہم سب سے پہلے اپنے لیے کریں، اپنوں کے لیے کریں اور اپنے سماج کے لیے کریں، اور پھر ان کو اس کی طرف بلائیں، ان کو بھی اس نیک کام کے لیے سجیسٹ کریں. اور انہی سب باتوں کے ساتھ میں آپ سبھی لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. شکریہ.